बूढ़ी ने कहा, बुढ़िया ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयाल राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग फाड़ लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग जो है फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन सा हो, तुम मनुष्य नहीं जानते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैप्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। मैं सूर्यवंश में जन्म हुआ है ना, मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे राजा, माँ बाप तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो, इच्छा हो, वह वर दो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ वालों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग को धौमी ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए, जिसको कि वह पहले गरुड़ ने खाया। त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा पूरी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी बने कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित पकड़ दी है। आज ही तुम्हें यहाँ की पूजा अब से यह दिन ब्रह्मवाह हो गया। जो मूर्तिवेद से विविध नामों से विख्यात है, वही सर्वोच्च से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाई। तो स्थिति को जो स्त्रियां जो है जीवित पुत्र का की को उसकी आशिक बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो तीनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाव, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध, सप्तमी न हो अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारणा करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी प्रवक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का जो है कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्णवासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उनके प्रभाव को किसी एक जो है चिल्ली ने सुन लिया और अपनी जो है सखी सियारे को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली और उस वृक्ष के होते में जो खोखला होता है बैठकर सियारिन ने व्रत किया। फिर वही मादा थी
किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आए और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए श्मशान में पहुँचे। वहाँ अपनी इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गए और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नौवीं को उसने पागला किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों जो है मर गए। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। इसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। ये दोनों जो है सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ जो है विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह जो है बहुत सुंदर जो है मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती। और पूर्वजन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश है राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को वहीं उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे हैं, अर्थात इन्हीं मारो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह अपनी पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेजा। वे 8 से जीवती द्वारात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी बेटे नहीं मरे? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली बात पालन नहीं किया था और मैंने किया। इसी दोष से ये बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। जो राजरानी अब भी तुम जीवित पुत्रता का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे बिगाड़। मैं तुझसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और बिगाड़ होकर बड़े राजा हुए। सूत्र कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ जो है चिरंजीवी सम्मान चाहती हो तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें, दुर्गा जी का पूजा करें, सबको जलाइए। एक बैठे ना है, एक बैठे ना है तो इनका लीजिए आप इनका। कर्पूर गौरम करुणावतारम